डॉक्टर साहब उसे दवा से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि ये जो बात अभी कह रहे हो पहले ही कह रहते तो ठीक हो गया रहता। तो अब बताइए डॉक्टर साहब क्या करूं मैं? तो हमने कहा कि देखो, ये नींबू ले लो किचन से, गुनगुना पानी और शहद 2 चम्मच मिला दो, आधी 1 नींबू मिला दो और थोड़ा सा नमक डाल दो और उसको चम्मच से पिलाना, बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाना। तो उन्होंने प्रयोग किया। दूसरे दिन सुबह मेरे को खोजते हुए मिले कि डॉक्टर साहब आपकी इस औषधि ने चमत्कार कर दिया, अमृतमय काम किया कि बच्चा आज अच्छा सोया भी और फिर उल्टी और दस्त में भी काफ़ी फर्क हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये जो है ना लाइफ सेविंग सॉल्यूशन है, जिसमें इतने सारे बहुमूल्य तत्व हैं, इतने सारे एंजाइम हैं। अब शहद है, शहद में आपके डीएसिटाइलेसिस एंजाइम है, इन्वर्टेसेज एंजाइम है, उसमें जो है प्रोटीएसेस एंजाइम है, एमाइलेसेज एंजाइम है। इसके अतिरिक्त उसमें अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि शहद जो बनाती हैं मधुमक्खियां, जो अमृतमय फूलों के जो अंतिम जो प्रोडक्ट होता है उससे बनाती हैं, तो वो अपने आप में कितना अद्भुत है, अद्वितीय है शुद्ध शहद कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ये शहद, ये नींबू, ये नमक, बस 3 चीज चमत्कार काम करता है। जिनको भी बार बार दस्त हो रहा है, बस इसको गटागट नहीं पियो, थोड़ा थोड़ा पियो ताकि उल्टी नहीं हो, ज्यादा दस्त नहीं हो। तो ये जो है अद्भुत काम करता है। तो सुबह हमने कहा कि आपको हाइड्रोथेरेपी शुरू की जाती है, एनिमा देते हैं। एनिमा हम अलग अलग प्रकार के देते हैं। जिनके पेट में कीड़े मकोड़े हैं, हालांकि कीड़े होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, मकोड़े तो नहीं होते हैं, होते हैं क्या पेट में? तो उन सब की सफाई के लिए नीम का पानी का एनिमा बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि नीम में एक नहीं, एक से बढ़कर एक, निम्बिन है, निम्बिडीन है, नीम लिप्स ग्लाइकोप्रोटीन है, उसमें डीएसिटाइल आपके जो है कई इस प्रकार के जो है महान अल्कलॉइड्स हैं जो हर प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। उसमें जबरदस्त है, यहां तक कि एनएलजीपी होता है जो कैंसर जैसे, इसलिए हम यहां पर कैंसर के रोगियों को नीम खिलाते भी हैं, नीम की गोला हम देते हैं। ये विशेष है, हमारा रिसर्च है। क्योंकि जब हमारे पास एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने को मिला, चितरंजन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल, तो वहां के वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर में CD8+ ये विशेष प्रकार के जो है हमारे सुरक्षा जांबाज सैनिक होते हैं हमारे शरीर के, जो कैंसर से लड़ते हैं। और कैंसर के कुशानी उसको क्या करता है, उसके ऊपर धावा बोल करके उसको कम कर देता है,
नष्ट कर देता है। तो वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, खोज किया कि नीम के पत्ते के रस में जो NLGP होता है, नीम लीव्स ग्लाइकोप्रोटीन, वह इस CD+8 सेल्स, तो CD8T+T सेल्स में उसको ताकत देता है, उसकी रक्षा करता है, और वो ब्लड कैंसर से लड़ते हैं और ब्लड कैंसर को नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए जो है नीम के पत्ते का एनिमा, नीम के पत्ते को जो है प्रयोग, और ये मैं करीब 30 साल से कर रहा हूँ। उसके बाद ये रिसर्च हमारे पास आया तो हमें और प्रसन्नता हुई कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो कितना अद्भुत है, अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे एनिमा द्रव्य काम में लेते हैं हम। छाछ का एनिमा लेते हैं जिनके आंतों में सूजन है, कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किसी प्रकार के जो है, तो उसके लिए जो है ना ताजे छाछ के एनिमा को पतला करके और फिर उसे चढ़ाते हैं गुदाद्वार में। उसी प्रकार से करेले के रस का भी एनिमा दिया जाता है, जो खास करके डायबिटीज के रोगी होते हैं उनके लिए। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारे काढ़े का भी एनिमा देते हैं, जो यहाँ पर बताया जाता है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार का एनिमा द्रव्य काम में लिया जाता है, और उसका मूल आधार जल होता है। इसके बाद सुबह सुबह यौगिक हाइड्रोथेरेपी हम प्रयोग करते हैं। उसमें जो है कुंजल क्रिया है जिसको बोलते हैं एलिफेंटाइन एक्शन, बाघी क्रिया है जिसको बोलते हैं फेलाइन एक्शन, संग प्रक्षालन है क्लीनिंग लाइक कॉन्च, जल नेति, नेजल वाशिंग, ये हाइड्रोथेरेपी के विविध प्रयोग हम बताते हैं।